एक खिलाड़ी जो दूसरे देशों में जाकर भी कभी चित नहीं हुआ, कभी हार नहीं मानी, आज वो सिस्टम की वजह से दर दर भटकने को मजबूर है। नहीं पता है कि देश में एकदम घुसखोरों का बोलबाला हो गया, भारत की जड़ जड़ में मतलब नस नस में भ्रष्टाचार घुस गया है। ये तो मैं योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ। कई लोग मंत्रियों के पास गया, बोला हो जाएगा। अरे मैं यहाँ तक बताइए सुहास अहलुवालिया जी से मिला, बोला अरे क्यों नहीं होगा ऐसे। ये फिर दोबारा फ़ोन करे, बोला मैं हट गया हूँ। 2021-22 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया। जी जी, ये तो खिलाड़ी होंगे आप आजमगढ़। मैं आजमगढ़ का आज तक किसी को लक्ष्मण पुरस्कार नहीं मिला। तो 3 महीने का पेमेंट आया था, तो एक बाबू योगेश बाबू वहाँ पर हेड हैं, वहाँ पर 4.5 लाख। हाँ 4.5 लाख आया। तो वहाँ पर वो बोले कि भैया एक आया, उसी के चमचे आए कि बोले भाई ऐसा करो कि भाई 20,000 रुपये आपको मंथली देना पड़ेगा। मेरा आप दिमाग ख़राब हो गया। हमके मुझे चले बात तो कराए, 20,000 किस बात का दूँ, आज तक तो मुझे बताया नहीं। बोला ऊपर तक देना पड़ता है। और जिस दिन मैं छोड़ के आया हूँ भैया, बहुत मेरे दर्द हो रहा है। आशीष कोच हैं वॉलीबॉल के, उन्होंने सुबह ही प्रेयर के बाद भारत माता की जय नहीं बुलवाया। अब बच्चों ने वहाँ पर आवाज़ उठाने लगे, बोला आपने भारत माता की क्यों नहीं जय बुलवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे ठीक नहीं, अब कोई नहीं बोला जाएगा, भारत माता की जय नहीं बोला जाएगा। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में हैं और हमारे साथ आजमगढ़ माटी के एक लाल मौजूद हैं, रिटायर्ड सूबेदार राधे श्याम सिंह जी, जो एक हैमर थ्रोवर रहे हैं। 1976 में सेना में इनका चयन होता है कद काठी देख करके, और इसके बाद सेना के जो अधिकारी रहते हैं इनको देख करके प्रोत्साहित करते हैं। हैमर थ्रोवर का जो काम होता है उसको सिखाते हैं, बताते हैं, और धीरे धीरे ये भारत की तरफ से खेलने दूसरे देशों में भी जाने लगते हैं। एशिया लेवल पे इन्होंने कई सारे टूर्नामेंट खेले, देश के लिए मेडल जीता, और इन्हीं सब वजहों से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश के सबसे बड़े खिलाड़ियों का जो रैंक होता है उसके आधार पर 2021-22 में इन्हें लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है किसी खिलाड़ी के लिए। इसके बाद इन्हें कोच के पद पर ज्वाइनिंग दी जाती है, और वहीं से फिर एक खिलाड़ी जो दूसरे देशों में जाकर भी कभी चित नहीं हुआ, कभी हार नहीं मानी, आज वो सिस्टम की वजह से दर दर भटकने को मजबूर है। इस बड़े खिलाड़ी की क्या है पूरी कहानी आपको बताएंगे, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उन सारे सवालों को जो आज इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं इन्हें इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान हैं और दर दर भटकने को मजबूर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, धन्यवाद आपके चैनल का। और मैं राधे श्याम सिंह, एशिया चैम्पियन, लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 में मिला मुझे। और मैं 1976 में फौज में भर्ती हो गया था, राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़। पहले मैं कुश्ती लड़ता था गांव में। अच्छा। और कबड्डी भी खेलता था। अच्छा। लेकिन वहाँ पर जब गया मैं, तो वहाँ पर एक अशोक कुमार जी थे, उन्होंने हमारा गेम चेंज कराया। अब बोला आप हैमर करिए, आप कुश्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं, लंबाई देख करके और हाइट और वेट देख करके बोला आप हैमर पकड़िए। मैं उस टाइम करीब 60-65 फीट केवल फेंका था। और फिर वही ट्रेनिंग मुझे वो कराने लगे, क्योंकि वो सेंटर के कोच थे। और मैं ट्रेनिंग करते करते मेरी ट्रेनिंग भी पूरा हो गई, और मैं फिर कंपटीशन सवेरिया और कमांड में जाने लगा। और वहीं से फिर मैं ऑल इंडिया सर्विस रिकॉर्ड किया, यूपी रिकॉर्ड किया, और आपका एशियन गेम खेला, ट्रैक एंड फील्ड खेला, वर्ल्ड परमिट मीट खेला। और 90 में इंडिया में फर्स्ट होकर के मैंने फिर गेम अपना छोड़ दिया। जी। अच्छा, 2021-22 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया। जी जी, ये तो खिलाड़ी होंगे आप आजमगढ़। मैं आजमगढ़ का आज तक किसी को लक्ष्मण पुरस्कार नहीं मिला है, और मुझे मिला है, वो भी बड़ी खुशी की बात है। और मुझे मिलना चाहिए पहले, लेकिन 35 साल बाद मिला, ये भी बड़ी खुशी है। बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बहुत संघर्ष करना पड़ा इसके लिए। तो संतोष ये है कि आखिर 35 सालों की जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी भूल को सुधारा, और हाँ, वो तो 35 साल के बाद मिलना, मैं तो अपनी आशा ही छोड़ दिया था कि अब कई साल मैं फार्म भरता रहा, लेकिन मुझे मिला नहीं।
और इस बार मिला। कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई दलाली, ये कोई मुझसे कहा कि ये चाय पी लो, ये कर लो, कोई नहीं, फ्री मिला मुझे। कोई ये नहीं, कोई पहले बोलते थे लोग पैसा देना पड़ता है, लेकिन मुझे आज तो कोई पैसा नहीं मांगा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं फौजी आदमी हूँ। कभी नहीं मांगा गया? नहीं, मुझसे पहले कभी नहीं मांगा गया जी। तो अभी वर्तमान में, अब वर्तमान में जब मतलब वो जो अवार्ड मिला, लक्ष्मण अवार्ड, उसके बाद जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? कहीं पे कुछ पोस्टिंग अब वगैरह? इतनी खुशी हुई, एक परिवर्तन ये आया कि भाई एक नियम आया कि जो 60 साल से ऊपर के हैं उस कोचों को, जो एशियन गेम है, वर्ल्ड कप है और ओलंपिक्स है, उनको 1.5 लाख पेमेंट मिलेगा। अच्छा। और वो 3 साल के लिए ट्रेनिंग देंगे। 3 साल का अनुबंध पेमेंट दिया गया। तो मैंने फार्म भी भर दिया और मेरा नाम भी आ गया। इसके बाद मैंने वहाँ पर जा कर के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में 12 जुलाई 2023 को मैंने ज्वाइन भी कर लिया जी। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, 3 महीने के बाद पेमेंट आया मेरा वहाँ पर 1.5 लाख के हिसाब से। 1.5 लाख के हिसाब, 3.5 ऐसे करीब पेमेंट आया। तो वहाँ पे एक योगेश बाबू हैं। साथियों ध्यान से सुनिएगा, एक खिलाड़ी जो कभी दूसरे देशों के खिलाड़ी के आगे झुका नहीं, भारत का झंडा जिसने, भारत का सम्मान जिसने हमेशा आगे रखा, भारत का मान हमेशा ऊंचा रखा, अब अपने ही देश में उसके साथ किस तरह का सुलूक हो रहा है। अपने ही प्रदेश में एक लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित एथलीट के साथ क्या दुश्वारियां पेश आ रही हैं, किस तरह के भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, ये जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। बताइए सर। फिर मेरा जनवरी में या दिसंबर में मेरा पेमेंट आया था। तो 3 महीने का पेमेंट आया था। तो एक बाबू, योगेश बाबू वहाँ पर हेड हैं, वहाँ पर 4.5 लाख है। हाँ, 4.5 लाख आया। तो वहाँ पर वो बोले कि भैया, एक आया, उसी के चमचे आए कि बोले भाई ऐसा करो कि भाई 20,000 रुपये आपको मंथली देना पड़ेगा। मेरा आप दिमाग ख़राब हो गया। हम मुझे चले बात तो कराए, 20,000 किस बात का दूँ? आज तक तो मुझे बताया नहीं। बोला ऊपर तक देना पड़ता है। मैं कि नहीं, ये गलत बात है। आरपी साहब ऐसा नहीं कि ऊपर तक पैसा लेता। मैं उनके ऊपर भी भरोसा नहीं करता कि आरपी जाकर वहाँ पैसा आप लोगों से लेंगे। ये गलत हो रहा है, मैं इस पैसे को नहीं दूंगा। चाहे आप आरपी जी को बताइए, फिर वहीं पर जो सीनियर वहाँ पर जो हॉस्टल के कोच लगे हुए देवी जी को बताया, पूरे कोचों को बुला करके मैंने बोला, बिमला जी वहाँ इंचार्ज थी, उनको बोला, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। फिर वहीं से मेरा गिनती शुरू हो गया कि आप अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक मुझे बाबू टोक रहा वहाँ पर, योगेश, कि आपका ट्रेनिंग ठीक नहीं है। अरे हम के बताइए, मैं एशिया इतना मेडल लिया हूँ, कौन इंडिया का सबसे बड़ा कोच है, मेरे सामने लाइए कि मैं अच्छा ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। और एक बाबू तय करेगा कि एक कोच तय कर रहा, वहाँ पर चेकिंग करता था बाबू कि कौन कोचिंग दे रहा, कौन नहीं दे रहा। मैं बड़ा खराब लगा। मैं कहा आज तक तो मुझे मिला नहीं। मैंने 20,000 रुपए की आपकी पूरे जीवन की साधना को एक बाबू ने धूल धसरित कर दिया। हाँ, बिखेरना चाहा पूरा। हाँ। फिर ये चलता रहा भैया। लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने बताया है कि जो मेरे बच्चे थे, तो बोला सर हम लोगों से लिखाया जा रहा है कि ये कोचिंग नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों ने कहा नहीं, खाने से षड्यंत्र चालू। हाँ, षड्यंत्र वहीं से शुरू हो गया। बच्चों ने मेरे को आके बताया। फिर मैं बिमला के पास गया, जो इंचार्ज वहाँ हैं, सारे कोचों को साथ में लेके गया। मैं कहा बिमला जी, मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से। बोला क्यों? बोला, मैंने कहा अब मेरा कोई षड्यंत्र किया जा रहा है, जब से मैं पैसा नहीं दिया तब से मुझे यहाँ उत्पीड़न किया जा रहा है। बोला नहीं, ऐसे नहीं, आप तो बहुत अच्छी कोचिंग दे रहे हैं। तो मैं कहा मैम, मुझे भरोसा नहीं है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरी इज्जत बनी रहेगी। अगर बाद में आप कोई कार्रवाई करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोला नहीं, आप इतने अच्छे कोच हैं और इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता आपके साथ। तो मैं भी अपना ट्रेनिंग देता रहा और 10 महीने रहा वहाँ पर। 10 महीने जिस दिन ज्वाइन किया था सर जी, जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन से मैं, सारे लड़के थे, मुस्लिम थे, सब कास्ट के लोग थे, मैं वहाँ भारत माता की जय बुलवाना शुरू किया सुबह मॉर्निंग में। बच्चे बड़े खुश थे और 10 महीने मैंने बुलवाया। कोई बेचारा कोई वो नहीं किया। लेकिन इन लोग, कुछ लोगों के मन में कोई टेंशन हो गया, पता नहीं कि क्यों भारत माता की जय बुलवा रहे हैं। और जिस दिन मैं छोड़ के आया हूँ भैया, बहुत मेरे दर्द हो रहा है। आशीष कोच हैं वॉलीबॉल के,
उन्होंने सुबह ही प्रेयर के बाद भारत माता की जय नहीं बुलवाया। अब बच्चों ने वहाँ पर आवाज़ उठाने लगे, बोला आपने भारत माता की क्यों नहीं जय बुलवा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे ठीक नहीं, अब कोई नहीं बोला जाएगा, अब भारत माता की जय नहीं बोला जाएगा। फिर मैंने बिमला जी को फ़ोन किया कि भाई ये क्या कारण है भाई, भारत माता जी मुझसे क्या, आपसे क्या, हमारे दिल में तो कोई ऐसी भावना नहीं थी, हमने प्रेयर के बाद बुलवाते रहे, आपने रुकवाया भारत माता की जय। तो बोले नहीं ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं क्या आप बगल में हैं, आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही कि भारत माता की जय नहीं बोली जा रही? आपने कोई आशीष से एक्शन लिया? आशीष की हिम्मत नहीं है जो भारत माता बंद करवा दे, आपने उसको कहा होगा इसलिए बंद हुआ होगा। इसके बाद भैया मैं चला। ये बताइए, 10 महीना आपने बताया कि आप 10 महीना ड्यूटी करके आपने छोड़ दिया, 1.5 लाख के हिसाब से आपका पेमेंट मिला कि नहीं? नहीं, पेमेंट आ गया सब, पूरा आ गया, पूरा पेमेंट आया। 10 उसमें महीने का। हाँ, उसमें एक 1.25 लाख इनकम टैक्स कटा है, बाकी पेमेंट सब आ गया, पेमेंट में कोई परेशानी नहीं। अच्छा, जी जी। मतलब जितने दिन आपने काम किया, हाँ। बाकी जो 3 साल का अनुबंध था आपने। 3 साल का, वो 10 महीने मेरे साथ इतना अत्याचार हो भैया कि मैं, जो बेस्ट कोच है इंडिया को, उनको मेरे सामने बुलाइए, और हमारे यूपी के 1-2 कोच हैं जैसे रुस्तम जी हैं, भाटिया हैं, वो आए हमसे चेक करेंगे भाई आप अच्छी ट्रेनिंग देते थे कि खराब देते थे, आपने किस कारण मुझे निकाला, हमें वही चाहिए। यानी कि आपका अनुबंध पूरा होने से पहले ही आपको निकाल दिया गया साजिश करके पैसे नहीं दिया। और मैंने आवाज़ उठाया, किसको पता नहीं है कि मैं पैसे के बारे में हर कोच को बताया, कोई ऐसा नहीं है कि जो पैसे के बारे में नहीं जानता है। 20,000 रुपये आपने दिया होता, अरे तो आज आप हमसे यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होते, नहीं होता, आप ट्रेनिंग दे रहे होते। अब तक मेरा टाइम आपको नहीं पता है कि देश में एकदम घुसखोरों का बोलबाला हो गया, भारत की जड़ में, मतलब नस नस में भ्रष्टाचार घुस गया है। ये तो मैं योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके रहते ऐसे हॉस्टल में आरपी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और क्या नाम, सचिव जो भी खेल सचिव हैं, खेल मंत्री हैं, और ब्रिजभूषण जी बहुत खेल के बड़े माहिर हैं, बोलते मैं खिलाड़ी के लिए करता हूँ, ये मेरे ऊपर ध्यान दी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। सच्चाई जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं हिलने वाला नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आरपी सिंह और बिमला जी आकर के चौराहे पे मुझे गोली मार दें, मैं उसके लिए बहुत खुश रहूँगा कि मैं गलत हूँ। अगर जितना मैं इस शब्द बोल रहा हूँ, अगर इसमें एक भी शब्द गलत हो, मुझे खड़ा करके गोली मार दीजिए। नहीं, देखिए, गोली मारने से तो व्यवस्था सही नहीं होगी, नहीं, क्योंकि सही होगा, क्योंकि आपने तो आवाज़ उठाई, भैया, आप इकलौते हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई। वो 20,000 देने वाले और भी बहुत सारे कोच होंगे जो चुपचाप देते होंगे, उनकी झोली भरते होंगे। अब उसका हम उसके बाद तो हमने के ऐसे गौरवों के साथ अगर इस तरह से व्यवहार हो रहा है, इस तरह से भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, तो आखिर नई पौध कैसे तैयार होगी? मैं 8 महीने 8.5 महीना मैं सो नहीं पाया हूँ। ये बेटा इसको मानता हूँ, यही इन्हीं से मैं बोला हूँ और किसी से नहीं बोला। कई लोग मंत्रियों के पास गया, बोला हो जाएगा। अरे मैं यहाँ तक बताइए सुहास अहलुवालिया जी से मिला, बोला अरे क्यों नहीं होगा ऐसे, ये फिर दोबारा फ़ोन कर रहे, बोला मैं हट गया हूँ। सुहास एलवाई आजमगढ़ के पूर्व जिलाधिकारी, जिन्होंने भारत की तरफ से ओलंपिक वगैरह में भी हिस्सा लिया, मेडल जीते हैं। अब उनसे के साथ आपको कोई अवार्ड मिला था? हाँ, उनसे बड़े आरपी जी थोड़ी। आप जो फैसला करेंगे इसको सच्चाई तो करिए फैसला, और जब तक सच्चाई नहीं होगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर करें लोग, मुख्यमंत्री के पास आवाज़ जाए, इन लोगों के पास आवाज़ जाए, खेल सचिव के पास जब आवाज़ जाए, ताकि मेरा जब तक निर्णय नहीं होगा मैं आराम से बैठने वाला नहीं हूँ। कभी हाथ में यूं लक्ष्मण अवार्ड को लेकर के आप योगी जी के सामने नहीं पहुंचे कि हे योगी जी, आपने मुझे 2021-22 में लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया था, और आपके प्रदेश में मेरे साथ इस तरह से एक खिलाड़ी के साथ व्यवहार हो रहा है, और इसका निराकरण करिए। ये देखिए हाँ, कि मैं अवार्ड लिया हूँ योगी जी से, हाँ, और योगी जी से मैं 8 महीने कोशिश कर रहा हूँ मिलने के लिए। 8 महीने से गोरखपुर में गया तो निकल गया, अब नहीं जनता दर्शन हो। यहाँ गया, यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर जनता दर्शन होता है ना, यहाँ पर लिखित दिया लखनऊ में। हाँ। लेकिन वहाँ पे एक प्रेम जी आए हैं, वहाँ पर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में, बच्चों को घुड़की दिया, बच्चों लिख के दे रहे हैं, बोले सही बात है। बच्चों को ऑफिस में बुलाया गया,
बोला अगर तुम ऐसे बोलोगे तो तुम्हें हॉस्टल से निकाल दूंगा। बताइए, बच्चों को घुड़की दिया जा रहा है जब बच्चे सच बोल रहे हैं। और वहाँ के जो हॉस्टल में बच्चे हैं उनके गार्जियन आकर के आरपीजी से मिले हैं कि भाई हमारे बच्चे को घुड़की दिया जा रहा है। उनको नेतागिरी से क्या लेना देना? जो सुने हैं, जो देखे हैं, वो बच्चों ने बताया आरपीजी से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई भैया। और आरपीजी से 2-2 बार मैंने मिला, सब बात बताया, मिश्रा जी से मिला। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि इतना मैं दुखी हूँ भैया, इतना दुखी हूँ कि क्या बताऊँ। मतलब आपने बहुत कोशिश की योगी जी से बहुत, नहीं मैं मुलाकात हर बार डेली फ़ोन करता हूँ, उनका नंबर मेरे पास है, न मिलने का नहीं होता हो, वो भी मिलाता हूँ। बोलो भाई, जब योगी जी नहीं, आपका योगी जी डायरेक्ट वो करते हैं ना कि जब वो देखते हैं जिसको टिक करते हैं उसी को बुलाते हैं। तो मैं कहा भैया मैं तो 8 महीने से टिक करा रहा हूँ, कितना क्या योगी जी मेरे से क्या कोई, मैं कोई आम जनता हूँ, तो आम जनता से तो मिलने कम से कम, मेरे को तकलीफ़ है। आप ऐसे महान लोग हैं भाई, महान लोग हैं तो कुछ तो करिए। आपने तो खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को, कुत्ते बैठे हुए हैं लोग जो हमारे से बदतमीजी कर रहे हैं, आप खिलाड़ी के साथ, जब मेरे जैसे ऐसे खिलाड़ी को आपने कुछ कोई फैसला ही नहीं दे रहे हैं, मैं 8-9 महीने से घूम रहा हूं, तो दूसरे की बात मैं क्या कर सकता हूं? दूसरे नीचे वालों की बच्चों की क्या इज्जत होगी? अभी आप क्या चाहते हैं राधेश्याम जी? सर, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं सभी ऑफिसरों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरा ये जो सम्मान है मिलना चाहिए। अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं क्योंकि अब दुखी हो गया हूं। मैं छोड़ के आ रहा था। राधेश्याम जी, एक लाइन में अगर मैं ये कहूँ कि आपने भ्रष्टाचार का विरोध कर दिया, पैसे नहीं दिए, इसलिए आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। पक्का, अगर मैं दे देता चुपके से तो कोई बात ही नहीं होती भाई। वो इंसान बोल रहा है कि ऊपर तक पैसा जाता है, इसके मैंने आरपीजी लेते हैं, ये झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं भरोसा कि आरपी लेते होंगे यहाँ से पैसा। भाई मैं आरपीजी को बहुत, आरपीजी मेरे साथ 5 साल इंडिया टीम में रहे हैं, मेरे साथ एशियन गेम खेले हैं। ऐसा इंसान नहीं है कि जो पैसा लेने में हमारा पैसा हमसे ले। हम क्योंकि लक्ष्मण वार्ड मिला ना, मुझे देखा ना, लोग पैसा लेते थे, लेकिन मेरे से कोई नहीं कहा कि लक्ष्मण वार्ड के लिए पैसा दे दीजिए। इसलिए मैं भरोसा नहीं करता कि भाई ऊपर तक आप पैसा दे, आप नीचे खा रहे हैं। योगी जी से क्या अपील है? वो कि योगी जी से यही अपील है कि इस बात पर ध्यान दें। योगी जी, आप एक महान हैं, और अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जैसे खिलाड़ियों की इज्जत, सम्मान सब गायब हो जाएगा। और जो बिमला जी हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। ये थोड़ी भारत माता की जय क्यों रुकवाई हो, इसका पहले वो जवाब दें कि भारत माता की जय बोलना कोई हानिकारक है? राष्ट्रीय गान के बाद अगर मैं भारत माता की जय 10 महीने बुलवाया, इसमें मैंने क्या गलती की है? उसमें क्या एक्शन लिए हैं आशीष से? उससे आशीष से कोई एक्शन लिया कि भाई आप भारत माता क्यों जय बंद किया? ये हमें लिखित में दें, उसको सस्पेंड करें भाई। चलिए, हमने बात किया रिटायर्ड सूबेदार राधेश्याम सिंह जी से, जिनको 2021-22 में उत्तर प्रदेश की सरकार लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित करती है और साथ ही एक मौका देती है नवोदित खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए 3 साल का अनुबंध कराती है। और उसके बाद जब इनके भुगतान का समय आता था तो वहाँ का जो बाबू है, जिसका नाम इन्होंने लेकर बताया है, वो इनसे पैसे मांगता था और कहता था कि पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है। और सेना का एक जवान जो अनुशासन में रहा है, जो सच्चाई से अपनी ज़िंदगी को जिया है, वो कैसे इस भ्रष्टाचार को सह सकता था, बर्दाश्त कर सकता था। तो उन्होंने बगावत कर दी कि भैया हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। किसी तरह से 10 महीने का इन्होंने अपना वक्त वहाँ गुजारा और उसका भुगतान लेकर के फिर इसके बाद इनके साथ षड्यंत्र रचा गया और इनको वहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब वही लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित एथलीट आजमगढ़ का एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति जिसने आजमगढ़ की माटी से निकलकर पूरे देश को गौरवान्वित किया, आज वही व्यक्ति दर दर भटकने को मजबूर है। पिछले 8 महीनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने को बेताब है, अपनी बातों को बताने के लिए बेताब है कि योगी जी आपके नाक के नीचे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको दुरुस्त करिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाइए, वरना भ्रष्टाचार की ये जड़ें
हमारे देश में, हमारे जिस्म जहन में इस तरह से घर कर जाएंगी कि पूरा शरीर ही नहीं खोखला होगा बल्कि पूरी भारत की आत्मा भी खोखली हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए, खास करके आजमगढ़ के लोगों से गुजारिश है, क्योंकि आपकी माटी का लाल एकमात्र लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित जिले के पहले व्यक्ति हैं। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनका वो खोया हुआ सम्मान इनको वापस मिलना चाहिए, क्योंकि एक सैनिक का अगर अभिमान गिर जाएगा, स्वाभिमान गिर जाएगा, उसकी नज़रों में अगर इस देश में भ्रष्टाचार जीत जाएगा तो फिर इस देश में कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए और जो आजमगढ़ के 10 विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, जो सांसद हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मिल करके गुजारिश करें कि एक लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित सेना के एक नायक के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से अपमानित करके उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जाना चाहिए, वरना इनके जीवन के साथ मैं तो कहूँगा कि ये अनर्थ हो रहा है। आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।